श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम वर्णोच्चारण शिक्षा की 11वीं कक्षा को पढ़ेंगे। गत कक्षा में हमने आवर्ण अर्थात अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः के विषय में जो अन्य आचार्यों का मत था वह आचार्य पाणिनि के सूत्रों के अनुसार देखा। तो हमको मुख्य रूप से आचार्य पाणिनि का मत ही मानना है। तो हमने निश्चित किया था कि अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः यही हमको मानना है, दूसरे मतों को केवल जानना है बस। तो अ का उच्चारण भी बतला दिया था। अ का उच्चारण का जो स्थान है वो क्या है? जिह्वा का मूल कंठ के नीचे जो अग्रभाग काकल के नीचे का जो देश है वह होता है। वहाँ से जो काकल आप देखते होंगे कंठ में ऐसे कीले से होते हैं, तो उसके नीचे का भाग है, उसी को कहा है कंठ। तो वह स्थान, उस स्थान से अवर्ण, कवर्ग और ह और विसर्ग का उच्चारण करना चाहिए। अब इसका उच्चारण हम, ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा तो सबका उच्चारण एक बार करके दिखलाएंगे। अब आज आइएगा, अब हम चलते हैं आगे नए सूत्र पर। सिद्धांत सूत्र जो आचार्य पाणिनि का है उसको पढ़ते हैं। इचु यशास्तालव्याः। तो ये सूत्र है इचु यशास्तालव्याः। ठीक है, आइएगा। इसमें ई लिखा है। ई का अर्थ है ई वर्ण, अर्थात 18 प्रकार की ई। ये ह्रस्व, दीर्घ और ये प्लुत। मुख्य रूप से ये 3 हैं, फिर इसके भेद हैं। तो ये कुल कितने प्रकार के हैं? 18 प्रकार के। जिस प्रकार से आकार 18 प्रकार का था, उसी प्रकार से ये ई वर्ण भी 18 प्रकार का होता है। ये आगे बताई जाएगी बात। और कहते हैं चू। चू का अर्थ है यहाँ पे च वर्ग। च वर्ग में क्या आते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है। और कहते हैं अब आगे बीच में है या का अर्थ है ये आपका ये या हलंत मानिएगा, ये भी सभी हलंत ही है। और श, ये श है ये, तो ये भी हलंत ही है। ठीक है, तो ये है। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसका क्या अर्थ करते हैं देखते हैं। लिखते हैं जो ई चू अर्थात च, छ, ज, झ, ञ, य और श हैं, इनका तालु स्थान अर्थात दांतों के ऊपर तालु होता है, उच्चारण करना चाहिए। अर्थात इन वर्णों का उच्चारण आपको कहां से करना है? तालु कहां है? ये ऊपर का भाग तालु कहलाता है। राइट। तो अब मुझको भी मुंह खोल करके दिखलाना पड़ रहा है। तो कहते हैं जैसे च के उच्चारण में जिस स्थान में जैसी जीभ की क्रिया करनी पड़ती है, वही से शकार का उच्चारण करना योग्य है। तो जैसे च, 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 छ, ये जिह्वा हमारी ऊपर लगती है, इसमें तालु में लगती है। तो उसी प्रकार से य और
श श, इसको बहुत ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए। हम लोग जिसमें भेद नहीं करते, तीनों जो स श और श तीनों को एक जैसा बोल देते हैं। तो अब आपको ये ज्ञात हो गया कि इसका उच्चारण कहाँ करना चाहिए। इसके उच्चारण में जो जिह्वा है वो तालू से स्पर्श करनी चाहिए, और च वर्ग में भी, और य बोलते समय भी, और श बोलते समय भी। अब इसको आपको स नहीं बोलना, स नहीं बोलना, श श श श श श इस प्रकार से बोलना है। और तो प्रायः ये दूसरे अक्षर तो ठीक ही बोलते हैं, परंतु इस श के उच्चारण में प्रायः दोष करते हैं, उस दोष को आगे नहीं करना है। अब आपको ये बतला दिया गया है कि इस श का स्थान क्या है, तालु। तो तालु में इनके उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग स्पर्श होना चाहिए, तो अपने आप क्या निकलेगा जी, श। और जो आप लोग जो दंत बोलते हैं उसमें स स स स, ये वाला स हम ये सब बोल देते हैं। इसके उच्चारण का स्थान आगे बताएंगे। इसके उच्चारण का स्थान है दंत। जिह्वा में, जिह्वा दांतों से टच होनी चाहिए, स स स, परंतु ये श अलग है। तो आपको अब क्या बोलना है, श श श। अभ्यास करना है आपको, बच्चों को अभ्यास कराना है इसका, ठीक है। तो ये आज हमने इसका ये सूत्र देखा, इसका अर्थ भी देख लिया। ई वर्ण और च वर्ग और या और श, इनका स्थान क्या है, तालु, अर्थात इनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग तालु से स्पर्श होना चाहिए, राइट। अब आगे ये कहते हैं, दूसरा बताते हैं अब, ऋतु रसा मूर्धन्याः। ये रि वर्ण हो गया आपका। ये रि 3 प्रकार का लिख दिया मैंने, और इसके सारे भेद मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 18। ये प्लुत है, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है। प्लुत को बताने के लिए ह्रस्व के आगे 3 का अंक लगा देते हैं, ये मैंने पूर्व में आपको बतला दिया है। अब देखिएगा, रि माने ये 18 प्रकार की रि, और टू का अर्थ है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, अभी बताएंगे। और कहते हैं र, रेफ है ये, ठीक है। तो ये र। और कहते हैं श, ये श, ये श, राइट। इन वर्णों का उच्चारण का स्थान क्या है, कहते हैं मूर्धन्याः, अर्थात ये मूर्धा स्थान वाले हैं। इनके उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग कहां पर स्पर्श होना चाहिए, बोलो, मूर्धा। मूर्धा क्या है, तालु से और ऊपर, माने अंदर। मूर्धा अंदर जाके है, मूर्धा आप सभी जानते हैं। तो आपको इनके उच्चारण में क्या करना है, जिह्वा को मोड़ करके उस मूर्धा में लगाना है, तो एकदम सही उच्चारण होगा। अब देखिएगा, ये री री री, तो जिह्वा मुड़ के ऊपर जा रही है, इसी प्रकार से आपको बोलना है। रू नहीं बोलना आपको, जो कुछ लोग रू बोलते हैं, कुछ लोग री बोल देते हैं, दोनों गलत। सही क्या है, र र र, जिह्वा मुड़ के जाए अंदर, र री री, इस प्रकार से बोलना है आपको, ठीक है। आपको नया लग रहा होगा, पर सही उच्चारण इसका यही है। ये सूत्र बोल रहा है कि र के उच्चारण में मूर्धा में जिह्वा का अग्रभाग स्पर्श होना चाहिए, राइट। और कहते हैं ट वर्ग, टू है तो ट वर्ग, ट वर्ग के भी इनके उच्चारण में भी ट, ठ, ड, ढ, ण। इसको कुछ लोग
प्रांत विशेष में क्या बोलते हैं? न नहीं बोलना, ये न नहीं है, न का स्थान अलग है, न का स्थान अभी आगे बताएंगे, ये न नहीं है। बिहार आदि प्रांत में इसको क्या बोलते हैं? न को न। रावण को क्या बोलते हैं? रावण। गलत है, गलत है, हमको वही बोलना है, रावण। जिह्वा ऊपर मुड़ के जाए इनके उच्चारण में। और ये र है तो र र र, इसका भी मूर्धा स्थान है। और ये श श, इसमें भेद हुआ। उस श में जिह्वा का अग्रभाग कहां पर स्पर्श हो रहा था? तालु भाग में। और इसके उच्चारण में कहां हो रहा है? देखिएगा, श श श श, डिफरेंट है, भेद है। तो अब हमने दो का सीख लिया, आपको यहां पर बहुत ध्यान से इसको उच्चारण करना सीखना है। प्रायः सबका गलत है, सबका गलत है। अब आपको ये स्थान मालूम हो गया कि कौन से वर्ण का कौन सा स्थान है। तो र, टवर्ग, र और श, इनका स्थान क्या है? मूर्धा, अर्थात इनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मूर्धा में हल्का सा स्पर्श होना चाहिए। ये आपको ये सूत्र समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। आइएगा, अब इसी में आचार्य पाणिनि जी एक दूसरे आचार्यों को मत दिखाते हैं कि जो र है, रेफ, ये रेफ है, ये इसके विषय में दिखाते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, कहते हैं रेफो दंतमूलीय एकेशाम, एकेशाम माने कुछ आचार्यों के मत में ये रेफ है, इसका स्थान मूर्धा नहीं है। क्या कहते हैं? दंतमूलीय, अर्थात ये जो दांत हैं, जो ऊपर वाले दांत हैं, इनका जो मूल है वह स्थान बतलाते हैं। ये किसी प्रांत भेद में है। तो परंतु हमें कौन से मत को धारण करना है? आचार्य पाणिनि जी के। ये तो केवल जानकारी के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, आज हमने इचु यशास तालव्याः माने ई वर्ण और चवर्ग और य और श और ऋतु रसा मूर्धन्याः माने ऋ और टवर्ग और र और श, इनके उच्चारण करने का स्थान कौन सा है, यह इस कक्षा में पढ़ा। तो आइए मित्रों, इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आगामी कक्षा में फिर हम आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।